इस बातचीत के अंत में हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन मेरे सबसे महत्वपूर्ण 2 सवाल अभी शेष हैं और मैं चाहता हूं कि आप बेशक संक्षेप में लेकिन एक पूर्णता के साथ उन प्रश्नों का उत्तर दें। पहला सवाल तो ये है कि आपने संस्था तो बहुत वर्ष पहले शुरू की थी और एक बहुत लंबी यात्रा नोएडा लोकमंच की रही है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो कौन-सी ऐसी 2, 3, 4 मुख्य चुनौतियाँ आप महसूस करते हैं कि नोएडा लोकमंच परिवार के सामने है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जो कई बार हमें भी कचोटता है। लोकमंच का गठन जैसा मैंने बताया 1997 में हुआ। इन 25 सालों में हमारे बहुत सारे साथी काफ़ी वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं। करीब 20-25 साथी तो स्वर्गवास भी हो गया। तो आज जो हमें काम है, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया लोकमंच का जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी कि जो पब्लिक हमें पैसा दे उसका रुपए में 80% सेवा कार्य में लगे और हमारे जो आवश्यक खर्चे हैं उस सबके इम्प्लीमेंटेशन के लिए किए उसमें खर्च हो। आज समय के साथ हमारे कुछ चैलेंजेस आए हैं। क्वालिटी ऑफ वर्किंग कैसे बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज के बच्चे और जो आज टीम मिल रही है, जुड़ रही है, लोकमंच की सफलता का निर्भरता इस बात पर है कि इसके साथ जुड़ने वाले लोग उनमें जुनून हो और सेवा भाव भी हो। हम उनको मानदेय तो देते हैं लेकिन उनमें एक जुनून भी हो और स्वयं में कुछ दिशा है। तो आज हमें जरूरत पड़ रही है ऐसे अच्छे नौजवानों की कि हमारे वरिष्ठ नागरिक उम्र के साथ, जैसे मैं आज 75 वर्ष का हो गया तो मेरे साथी उसी 70+ एज ग्रुप में है। तो हम लोगों के पास जो ऊर्जा का की कमी आई है, हम लोग जो बहुत सारे काम खुद नहीं कर सकते, हमें आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं भी जाते हैं और कुछ ना कुछ सेवा अपने स्तर पे कर रहे हैं। कई लोग कुछ नहीं तो अपने बच्चों की बर्थडे, अपने परिवार की बर्थडे उन लोगों के बीच में मनाते हैं जो साधारण बच्चे हैं। कुछ लोग उन बच्चों को पढ़ाते हैं। आजकल शिक्षा के नए नए तरीके भी आ रहे हैं, इजाद हो रहे हैं, जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा कर सकती है। और जैसे हम अपनी बात बताएं, हम डिजिटल मार्केटिंग में शून्य हैं। जिस समय थे, कह सकते हैं हम टॉपर थे, लेकिन आज के युग में हम कहेंगे हम जीरो हैं डिजिटल नॉलेज में। तो डिजिटल मार्केटिंग है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है, इस सब के लिए क्योंकि जुनून के साथ जरूरी है कि हमारी विजिबिलिटी भी दिखाई दे समाज में। उससे क्योंकि हमारे जो संस्था की जो कुछ भी आय के स्रोत है वो लोगों का विश्वास है, तो लोगों के विश्वास की जरूरी विजिबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि सेनापति तो आपके पास हैं, गुरु भी हैं, लेकिन आपको अब सिपाहियों की आवश्यकता, युवा उत्साही और युवा सिपाहियों की आवश्यकता। हाँ, और पारदर्शिता में विश्वास करने वाले साथियों की जरूरत है। तो हमारा तो आह्वान यही है, आज आपके माध्यम से भी कहेंगे, जिन लोगों में जरा भी इच्छा है समाज को कुछ देने की, समाज को कुछ बेहतर करने की, हमारा आपसे वादा है कि आपको निराशा बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस मंच से अगर आप जुड़ेंगे, आपके सपने, आपके उड़ान, आपके ख्यालात को हम पंख जरूर देंगे। 25 साल का संस्था का जो वजूद है उसके सारे, लेकिन हाँ कुछ नया कर्म करने की तमन्ना जरूर रखनी होगी हम सबको। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नोएडा लोकमंच को अगर अपनी चुनौतियों से जूझना है, अपनी चुनौतियों से पार पाना है, मैं ये कहूँ तो ऐसा नहीं है कि केवल युवा ही हों, युवा होने के साथ साथ उनमें सेवा का जज्बा होना भी बहुत। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे तो ये मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि 25 वर्ष पुरानी एक संस्था जिसमें आप और आपके साथी एक सिपाही की तरह लड़े, इतनी सारी यूनिट्स आप लोगों ने बनाई, और जिस प्रकार से हम अध्यात्म में भी कहते हैं कि चलते रहना चाहिए, हमें कहीं रुकना नहीं चाहिए, और नोएडा लोकमंच क्योंकि चले जा रहा है, तो नोएडा लोकमंच की भावी योजनाओं पर आप प्रकाश डालिए कि और भविष्य में किस प्रकार से
जो हमारी अभी जो यूनिट्स हैं उनका हम विस्तार कर रहे हैं, या कुछ नई यूनिट्स भी, नई चीज़ें हम ला रहे हैं? डॉक्टर अरुण जी, बहुत अच्छी बात। आ, अब उम्र के इस 75वें पायदान पर इच्छाओं के साथ साथ सपने भी आने लगे हैं कि हम जब इसे सौंपें, समाज को सौंपें और चिर शांति के लिए प्रस्थान करें, उससे पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान पूरी तरह से अपने आप में इस लायक हो जाए। जिस समय महामना मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की नींव रखी, तो उस समय उन्होंने कैसे कैसे लोगों से धन लिया, वहां के राजा से भी लिया, अपनी चतुराई के साथ लिया, और उन्होंने कमरे बढ़ाए। आज काशी विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है वो हिंदुस्तान के विश्व के एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में है। तो ये 25 साल में अभी युवावस्था तक आया है लोकमंच, लेकिन हमारी दो दिली इच्छाएं हैं कि इस शहर में हमने स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, पिछले 8-10 साल से किसी न किसी रूप में जरूर काम कर रहे हैं, दवा बैंक भी है, निःशुल्क है, लेकिन हमारे मन में इच्छा है कि कम से कम 30, 40, 50 बेड का एक ऐसा अस्पताल बने जो आप सबका अपना अस्पताल हो, नाम मात्र के शुल्क पर गायनेकोलॉजिस्ट हो जो नॉर्मल डिलीवरी करे, ताकि जो हमारे अल्प आय वर्गीय लोग हैं वो मजबूर ना हो कि किसी अस्पताल में जा रहे हैं और वहाँ उन्हें सर्जरी के परेशान किया जाए। हमारे बच्चे जो देश का पूरा भविष्य है और प्रतिभाशाली है, उनके दांतों की सफाई और दांत उनके बढ़िया रहें और लंबे समय तक रहें। हमारे उस झुग्गी वाले समाज के उस लोअर 4th क्लास एम्प्लॉय के बच्चे कैसे रहें, तो उसके लिए दंत चिकित्सा पूरी फेयर भी हो और निपुण डॉक्टर हो तो उनको नाम मात्र के पैसों में दे सके, क्योंकि इन परिवारों के पास इसका नहीं है प्रावधान कि वो दांतों की जाके क्लींजिंग करवाएं। ऐसे ही एक हमारी इच्छा ये भी है कि उस अस्पताल में एक डायलिसिस सेंटर हो जहाँ पे मात्र 500 रुपए में लोगों की डायलिसिस भी हो सके। आज चिकित्सा में जो व्यापारीकरण आया है उसकी आलोचना करने या उसके विषय में बात करने के बजाय हम करके दिखलाएं कि अगर हम ईमानदारी से और मन से कोशिश करेंगे और जुझारू लोग होंगे तो हम क्वालिटी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। इसी तरह से हमने नोएडा शहर में देखा, यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवारों के सर्वेक्षण से एक बात सामने आई कि हमारे बच्चे विदेशों में चले गए हैं और भैया हम वहाँ उनके पास बच्चे के पास जा तो सकते हैं, 3 महीने 6 महीने रह सकते हैं, मगर भारत छूटने का हमारे मन में ख्याल भी नहीं आ सकता तो हम कैसे रहें। हमें लगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अपने राष्ट्र के उन वरिष्ठ नागरिकों को जो विदेश जाना नहीं चाहते, वहाँ की शान शौकत से नहीं लुभा रहे हैं, बच्चों के मुंह से ऊपर उठ करके वो कहते नहीं, अंत समय में अपने मायके और ससुराल जो भारत में है मैं यही रहूँगा, उनके लिए एक हमने अभी यमुना अथॉरिटी में एक प्लॉट लिया है 2000 मीटर का, जो हमने वहाँ दिया। वहाँ के CEO डॉक्टर रणवीर सिंह ने बिल्कुल पसंद कर दिया और हमारी योजना है कि 2024 में जैसे ही वहाँ हवाई अड्डा चालू होगा उसके बाद हम वहाँ इसका भूमि पूजन करवा के और एक हमने लगभग 100 वरिष्ठ नागरिकों का, इसे हम कोष कहेंगे, वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव का खजाना, इसका नाम होगा। ये वृद्धाश्रम नहीं है, ये वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव का खजाना है जहाँ वो रहेंगे और उन सबसे हमारी अपेक्षा रहेगी कि जीवन के आखिरी पल तक अगर हमारे अंदर जिस चीज़ की विशेषता है, विशेषज्ञता है, हम वो सेवाएं समाज को दें। एक सपना है, ये 2 हैं। हमें विश्वास है कि अगर युवा जुड़ेगा और मध्यम 40s और 50s के युवा और पीढ़ी जुड़ेगी हमारे साथ, तो अभी भी है 40-50 लोग हैं देश के, तो जैसे ही ये कारवां बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी काम को एक बहुत ही श्रेष्ठ अंजाम तक पहुंचाने में जरूरी है कि हमारी टीम जुझारू भी हो और कर्तव्यपरायण भी हो और जुनूनी हो, मकसद पे।
बस यही एक सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातचीत कर रहे थे नोएडा लोकमंच के महासचिव श्री महेश सक्सेना जी के साथ। महेश जी ने बहुत सारे ऐसे अनुभव हमसे साझा किए जो उनके दिल के बहुत करीब हैं, और इस बातचीत में उन्हें बहुत बार वो भाव विभोर भी हुए होंगे, भावुक भी हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने नोएडा लोकमंच नाम का यह पौधा जो अब वृक्ष बन चुका है, अपने हाथों से लगाया था। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि 25 वर्ष का नोएडा लोकमंच बिल्कुल जवान है अभी बहुत अनेक वर्षों तक समाज की सेवा करनी है, और उसके लिए युवा साथियों का उन्होंने आह्वान भी किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जज्बा और जोश के साथ समर्पण और पारदर्शिता भी उन लोगों में होनी चाहिए जो समाज की सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत ही विस्तृत बातचीत के लिए और अपना समय देने के लिए और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए मैं महेश सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, नोएडा लोकमंच को शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रकार से समाज के सेवा के रास्ते पर नोएडा लोकमंच उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर चलता रहे।